श्रौताः गिरः पुंसा विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नन् तस्मै पाणिनये नमः। ज्ञानानन्दस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै पाणिनये नमः। तस्मै पाणिनये नमः। तस्मै पाणिनये नमः। सुप्रभातम मनीष महोदय। सुप्रभातम, नमो नमः। चलिए आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। अभ्यास 15। आज शब्दकोश, अब शब्दकोशों पे ध्यान देते हैं। पाक शब्द, पाकः। पाकः माने क्या है? पचना, मतलब ये पचाने का जो भाव है, ठीक है। अब ये देखिए, पच धातु से घय प्रत्यय करके हमारा पुल्लिंग में, हम घय प्रत्यांत शब्द है ये, तो पुल्लिंग में हम इसका प्रयोग करते हैं। ये पच धातु से घय प्रत्यय करने पर बनता है पाक। कब बनता है? पच धातु से घय प्रत्यय करने पर। समझ में आया आप सभी को? इसका अर्थ क्या है? नहीं महोदय, ये स्पष्ट नहीं हुआ। पचना मतलब हम खाना खा के जो डाइजेशन की क्रिया होती है, नहीं, वो नहीं, ये पचना ना करके पकाना कर दीजिए। पकाना, हाँ, मतलब खाना पकाना, हाँ, ऐसा। हाँ, अच्छा, पकाना, ठीक है। जी जी। पाकः, ठीक है। पच धातु है। पचती मतलब, पचती माने पकाता है जी। और पच धातु से घय प्रत्यय कर रहे हैं, तो इसका मतलब पकाना, वही अर्थ इसका वही। जी। अब जैसे उपदेश शब्द भी है, इसमें भी हम दिश धातु से, उपसर्ग पूर्वक दिश धातु से हमने घय प्रत्यय करके, ये भी हमारा उपदेश बन जाएगा। ये दोनों के दोनों हमारे पुल्लिंग शब्द हैं। कैसे शब्द हैं? पुल्लिंग। तो पुल्लिंग होने के कारण किसकी तरह चलेंगे? अकारांत है, पुल्लिंग है, रामवत। तो पाक और उपदेश शब्द रामवत चलेंगे। शयनम, गमनम, पठनम, दानम, वस्त्रम, आयुष्यम, कुशलम, भद्रम, ये सारे उसके तरह चलेंगे नपुंसकलिंग में। गृहवत। शयनम माने क्या है? सोना। शयनम माने सोना। गमनम माने जाना। पठनम माने पढ़ना। दानम माने दान, दान करना। यहां देखिए, यहाँ पर हम ये जो तीन शब्द है हमारे, पहले ये कहा सर, शयनम, गमनम और पठनम, ये जो तीन शब्द हैं, इसमें जो अनम अनम अन दिख रहा है ना, अनम अनम, जी जी। इस कारण से अनम दिखने के कारण ये क्या है? ये इससे पता लग रहा है ये हमारे लुट प्रत्यांत रूप है। कैसे रूप है? लुट प्रत्यांत। क्योंकि लुट प्रत्यय हम जब करते हैं, तो लुट प्रत्यय करने पर, अभी सिर्फ इतना ही समझ लीजिए, ये लुट प्रत्यांत। बहुत आवाज आ रही है, बहुत ज्यादा। किसके यहाँ से आ रही? नेहा माने जी। हाँ, बंद कर दिया मैंने जी। तो ये लुट प्रत्यांत रूप है, ठीक है। इनसे हमने भाव में लुट प्रत्यय किया है, लुट सूत्र के द्वारा, तब ये शयनम, गमनम, पठनम इत्यादि ये बनते हैं। दानम, दानम, ये दानम शब्द माने दान, माने दान करना, दानम। वस्त्र माने वस्त्र। आयुष्यम, कुशलम, भद्रम, तीनों का आशीर्वाद अर्थ में आते हैं। ये तीनों किस अर्थ में आते हैं? आशीर्वाद देने के लिए। आयुष्य, आयु बढ़े, कुशल हो, अच्छा हो, भद्र हो, सही हो, ठीक है। तो ये तीनों कुशल अर्थ में ही आते हैं तीनों। गर्ज, यहां देखिए, गर्ज शब्द धातु हमारी, क्या शब्द, क्या धातु है महोदय? गर्ज शब्दे। इसका रूप बनता है गर्जती। गर्जती रूप बनेगा। दूसरा है अगला, मूर्छ धातु है, मूर्छा, मोह समुच्छयो हो। यहाँ मूर्छा धातु, तो यहाँ पर मूर्छ कहा है इन्होंने, और असलियत में जब मूल धातु देखेंगे आप, तो धातु क्या है आपकी? मूर्छ है। तो ये मूर्छ को
मूर्छ कैसे बन गया, कोई बता सकता है क्या? आप लोग व्याकरण वाले हैं। उपधायाम च। हाँ, उपधायाम च। उपधा में रेफ है, उपधा में रेफ दिख रहा है सभी को, व्याकरण वालों को, और उसके पूर्व में ऊ है, उस ऊ को दीर्घ होता है। इसका मतलब कि रकार की उपधा को हमेशा दीर्घ होता है। रकार की उपधा में यदि इक हो तो, इक है कि नहीं है यहाँ पर ऊ, तो दीर्घ हो जाएगा इससे, इसलिए मूर्छ बन गया। श्री धातु, श्री सेवायाम धातु है, ये भी ये भवादिगण की धातु है। तीनों अभी तक भवादिगण की धातु ही आई है। श्री धातु सेवायाम अर्थात आश्रय लेना अथवा सेवा करना, इसका अर्थ है श्रेय सेवायाम। भ्री पालन करना अर्थ में क्या धातु है? डुभ्रिय धारण पोषण योग, डुभ्रिय धारण पोषण योग, पालन करने के लिए धातु है। श्री गतौ, सरति जिससे बनता है चलना, जैसे हम लोग गच्छति बोलते हैं, उस प्रकार हम सरति का प्रयोग भी कर सकते हैं चलने के लिए, चलती का भी प्रयोग करते हैं। गच्छति माने जाना होता है, ये माना चलना, श्री माने चलना, ठीक है। चलती का भी प्रयोग करते हैं, चल धातु एक। अब वे धातु, ये कौन सी धातु बताइए? किस संधि पौधे? वे तंतु संताने। हाँ, वे तंतु संताने। बुनना, तंतुओं का संतान करना अर्थात बुनना, तो वे धातु है, वे तंतु संताने, बुनने के अर्थ। चलिए, ये हमारी, अब यहां देखिए ये भूयात दिखा रखा है इन्होंने, ये भूयात कोई धातु है क्या? नहीं, भू का विधिलिंग का एक वचन, प्रथम पुरुष। भूया, ये किस लिंग का, ये बता सकते हैं क्या? आशीर्लिंग, आशीर्लिंग, आशीर्लिंग का है। किसका है ये? आशीर्लिंग का। यहाँ पर आशीर्वाद देने के लिए हम लोग आशीर्वाद, जैसे आयुष्य, कुशल, भद्र, इन तीन शब्दों का प्रयोग हुआ है। तो भूयात, तो हम लोग आशीर्लिंग का प्रयोग करते हैं ना आशीर्वाद के लिए, अथवा लोट लकार में हम तातंग प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, एक वचन द्विवचन में जो आते प्रथम पुरुष में, एक वचन में आते हैं जो प्रथम और मध्यम में, करते नहीं करते हैं? तो इसलिए आशीर्लिंग का रूप है, इन्होंने केवल ऐसे ही रूप बना करके दे दिया है। ये कोई धातु नहीं है भूयात, कोई सोचे आप ये भूयात भी कोई धातु है, जैसे वे तंतु इत्यादि, ये जो धातु, इनकी तरह धातु नहीं है, ये रूप सिद्ध करके दे दिया है आशीर्लिंग का। हमें यहाँ जरूरत नहीं है, इसलिए इन्होंने इसलिए ऐसे दे दिया है, ठीक है। अर्थात भूयात माने होवे अथवा आशीर्वाद देने अर्थ में। चलिए, ग माने, अब ग चलते हैं, मतलब ग मतलब अव्यय प्रारंभ हो रहे हैं। अव्यय क्या है? समक्षम। अव्यय क्या है हमारा? समक्षम। समक्षम माने क्या होता है? सामने। मध्य माने बीच में। अच्छा, ये बताइए, ये जो मध्य शब्द है, ये जो मध्य आपको दिख रहा है, ये मूल मध्य, ये मूल से ही मध्य है कि मध्य शब्द है उसका षष्ठी के एक वचन में मध्य है? नहीं, ये निपातन से आया हुआ है। हाँ, निपातन से आया हुआ है, वो ठीक है। पर अगर निपातन, ये कोई कहे कि जी ये सप्तमी में भी तो हो सकता है, सप्तमी के एक वचन में, तो सप्तमी के एक वचन में होता, तो यहाँ अव्यय के प्रकरण में नहीं होता। अव्यय के प्रकरण में तो होता क्या? नहीं होता, क्योंकि ये जो गा है ये अव्यय का प्रकरण चल रहा है। तो कह रहे हैं ये निपात, ये अव्यय कैसे है हमारा? क्योंकि ये निपात किया गया है। ये क्या है हमारा? निपातन करने। किस सूत्र के द्वारा निपातन करने, कोई बता सकता है? बहुत आवाज आ रही है किसके यहाँ? युगल किशोर महोदय। हाँ, एक सूत्र है मध्य पदे निवचनेचा। सूत्र क्या है? मध्य निवचने, मध्य पदे निवचनेचा। नोट कर सकते हैं कि मध्य पदे निवचनेचा एक सूत्र है पाणिनि जी का, उसके द्वारा ये निपातन किया गया है, ठीक है, सूत्र के द्वारा। तो ये मध्य षष्ठी के एक वचन में भी बन जाएगा, मध्य, मध्य शब्द से षष्ठी के एक वचन में बना, सप्तमी के एक वचन में बनाएंगे तो मध्य। पर ये जो मध्य है ये निपातन से करा गया, इसका अर्थ भी वही है बीच में, और उसका अर्थ भी क्या रहेगा? वही रहेगा, बीच में, ठीक है। अंतः, मूल शब्द क्या है? ये अंतर शब्द है। मूल शब्द क्या है मोदे? अंतर। अंतर शब्द को ही
अब वो जो रा है, उस रा को ही वो अगर बाद में कभी विसर्ग हो जाएगा, कभी रा कर रा ही जाएगा, अंतर्गत क्षति इत्यादि। तो इसलिए अंतर रा को ही विसर्ग कर दिया हमने, अंतः बन गया, अंतर से, अंतर से। अंतः माने भी अंदर, और अंतरे माने भी क्या है, अंदर। ये दोनों के दोनों, अंतः अंतरे, इन दोनों का आप प्रयोग कर सकते हैं अंदर के लिए, कि कहाँ है जी भाई, वो कहाँ है, वो व्यक्ति कहाँ है जी, अंदर है, हम प्रयोग करते हैं, अंतः अंतरे बोल सकते हैं। शम, शम माने होता है कुशल हो, शम माने कुशल हो। तो शंकर शब्द है, शंकर में भी शम है कि नहीं है, शम मतलब जो कुशल करता है, कुशल करने वाला। शम करोति इति शंकरः। शम करोति इति शंकर जी। शम जो है वो धातु नहीं है क्या, ये अव्यय ही चल रहा है शम भी? हाँ, ये शम अव्यय है, यहाँ से ग, जो मैंने बताया था, ये ग से जी जी अव्यय का प्रकरण प्रारंभ हो गया ना। जी जी। तो 5 अव्यय आगे, 5 अव्यय हैं हमारे, समक्षम, मध्य, अंतः, अंतरे, शम, ये 5 अव्यय। अच्छा। इत्यादि वेद मंत्रों में भी शन्नो आता है, शमनो, हम्म। शन्नो आता है, जो शन्नो, ठीक है। जी जी। तो वहां पर भी शम शब्द का प्रयोग है वेद इत्यादि में। तो शम मतलब ध्यान रखिएगा, कुशल हो, शम माने क्या है, कुशल हो। कुशल हो। जी। अब तुल्य, तुल्य, सदृश और सम, तीनों का अर्थ क्या है, तुल्य है। तीनों का अर्थ क्या है, तुल्य। ये आपके क्रिया विशेषण है। अच्छा, कोई बता सकता है क्रिया विशेषण का फायदा क्या होता है, कि क्रिया विशेषण होने पर लाभ क्या होता है, अर्थात ये अपने विशेष्य को देखकर चलेंगे। मतलब धीरे चलता है, तेज चलता है, तो मतलब क्रिया हाँ, क्यों हाँ क्रिया बता वही, रहे हैं कि किस प्रकार की क्रिया हो रही है। हाँ किस प्रकार की क्रिया है, ये तो ठीक है, पर लेकिन इसका इसका हाँ, लिंग विभक्ति इत्यादि ये किससे चलेगा, विशेष्य के अनुसार चलेगा, ठीक है। कि वो तो विशेष्य देखना पड़ेगा कि विशेष्य क्या है हमारा, इत्यादि ये सब। चलिए, ये हो गया हमारा इतना। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है कि शयन से लेकर वस्त्र तक हमारे नपुंसक तक, ये पाठ से लेकर उपदेश तक रामवत चलेंगे, शयन से लेकर वस्त्र तक, ये कहा वस्त्र तक हमारे किसकी तक चलेंगे, नपुंसक लिंग में चलेंगे। और आयुष्यम, कुशलम, भद्रम, इनका तीनों का, इन शब्दों का ही प्रयोग करना है हमको, इन 3 शब्दों का, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं। जैसे कि हमने बताया कि इस कक्षा में हम 2 भागों में विभाजित करके पढ़ेंगे अब। तो आपको होमवर्क क्या है आपका, इदम और अदस, इदम और अदस के स्त्रीलिंग के पूरे रूप स्मरण करो। आपको ये पूरे रूप याद करके आने, समझ में आया सभी को। गर्ज आदि के रूप भगवती की तरफ चलते हैं। जैसे कि पहला हमारी धातु क्या थी, गर्ज धातु थी, गर्ज शब्दे। तो गर्ज शब्द से क्या बनेगा, गर्जती। श्री धातु, श्री सेवायाम, तो क्या बना, श्रयति। अच्छा, श्री जलपजनी जी है क्या, चलिए, श्री से क्या बनेगा, श्री से श्रयति बनेगा। क्यों, कैसे बनेगा, श्री धातु है, इकारांत है, तो गुण कर देंगे शब्द के पर होने पर, तो श्रेय हो गया, एचो या से अयादेश करेंगे तो श्रेय हो गया, और शब्द का आ जोड़कर श्रेया, और ती लगा के श्रेयति। भ्री धातु है, भ्री, शप आया बाद में, गुण हो गया, भ्री को भर और भरती। इसी प्रकार श्रीगतौ, श्री को, री को गुण कर दिया हमने, सार धातु आर धातु के उसे, तो सर हो गया सरती। वे तंतु संताने धातु में क्या करेंगे बताइए, किशोर महोदय या फिर कोई और, भरत, भरत महोदय बताइए। वे को भी वही हो जाएगा ना। बस कुछ नहीं करना है, कुछ गुण उड़ कुछ नहीं करना है, एचो या से आया आदेश हो जाएगा, तो वय हो जाएगा, ठीक है। तो वयति, ये हमारे रूप बन गए सभी। मूर्छ से क्या बनेगा, मूर्छति बन जाएगा, मूर्छ से। अब चलिए आगे नियम प्रारंभ करते हैं। नियम है हमारा, कर्तृकर्मणो कृति, कर्तृकर्मणो कृति।
तो ये कह रहा है कर्तृकर्मणो अर्थात कर्ता और कर्म में, सप्तमी द्विवचन, कर्ता और कर्म में, ऐसे या षष्ठी होगी इसमें, कर्तृकर्मणो कृति में देख लेते हैं। नहीं, सप्तमी द्विवचन है। सप्तमी द्विवचन नहीं होना चाहिए वैसे तो, ये रहा, सप्तमी द्विवचन ही है, ठीक है। तो कर्ता और कर्म में क्या होती है, षष्ठी विभक्ति होती है। किसमें होती है षष्ठी विभक्ति? कर्ता और कर्म में। तो कह रहे कब होगी? तो कह रहे जब बाद में कृदंत शब्द होगा। कब होगी? जब बाद में कृदंत शब्द होगा। तो कृदंत शब्द तो जब हम धीरे धीरे करके अध्ययन करेंगे कृदंत शब्द कौन कौन से होते हैं, तो इस जब भी हम उन कृदंत शब्दों का प्रयोग करेंगे तो उनके कर्ता और कर्म में हमको क्या करना है, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करना है। जैसे ये पाक शब्द है, ये पाकः, उपदेशः, शयनम, गमनम, पठनम, दानम, ये सब हमारे गृह प्रत्यय, ये कृदंत कृत प्रत्यय है कि नहीं है? कृदंत, बताइए, ये हमारे कृदंत शब्द है कि नहीं है? तो इनके साथ में हम लोग षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। जैसे लिखा है कि कृत प्रत्यय अर्थात त्रिच, तिन, अच, घई, लुट आदि बहुत सारे होंगे। इनका जो भी कर्ता और कर्म होगा, इन सब का जो भी कर्ता और कर्म होगा उसमें षष्ठी विभक्ति होगी। जैसे ये देखिए शयनम, ये अकर्मक धातु है, अर्थात भाव में हमने लुट प्रत्यय भाव में किया है हमने, शयनम बना। तो कह रहे हैं कि बच्चे का सोना, क्या है? बच्चे का सोना। अभी कैसे हटेगा? इस बाजू में क्लिक करिए, चला जाएगा। हाँ, बच्चे का सोना, कहीं और तो क्लिक कर दीजिए, चला हाँ जाएगा। कर दिया हमने। तो बच्चे का सोना मतलब शिशोः शयनम, तो शिशु शब्द है। यहाँ बताइए कर्ता कौन है आपका? शिशु है। शिशु है, क्योंकि बच्चा सो रहा है, सोने की क्रिया करने वाला व्यक्ति कौन है? शिशु, तो वो कर्ता है। उस कर्ता में हमने षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया। जैसे गुरु से गुरो हो, ऐसी प्रकार शिशु से शिशो हो। अब क्यों किया हमने प्रयोग, कोई बता सकता है? शिशु की जगह हमने शिशो का प्रयोग क्यों किया? क्योंकि वो कृदंत शब्द है, शयनम, इसलिए षष्ठी। हाँ, ठीक है। और लोग भी बोलिए जल्दी से, आप बहुत सारे लोग हैं, कैमरा नहीं खोल रहे तो कम से कम बोलिए तो सही। जी महोदय। हाँ, क्योंकि हमने शयनम, ये जो हमने कृतंत शब्द का प्रयोग किया है। रामस्य गमनम, राम का जाना, यहाँ जाने की क्रिया है, हमने गम धातु से हमने लुट प्रत्यय करके गमनम बनाया। ये गमनम भी हमारा कृदंत शब्द है। यहाँ बताइए रामस्य गमनम, तो यहाँ पर ये जो राम है ये कर्ता है या कर्म है? करता कर्ता है। तो कर्ता में कौन सी विभक्ति करी हमने? षष्ठी। षष्ठी विभक्ति करी। अब सूचना कह रहे, सूचना दे रहे हैं हमें, पुस्तक पढ़ता है, इस प्रकार के वाक्य दो प्रकार से बात करते हैं। ये जो कर्म होते हैं ना, कर्म, जो कर्म मतलब कर्म में हम षष्ठी विभक्ति करते हैं, ऐसे दो प्रकार के वाक्य मिलते हैं हमको। तो कह रहे कैसे? तो कहते हैं या तो हम ये बोल सकते हैं पुस्तकम पठति बोलिए, अथवा पुस्तकस्य पठनम करोति। पुस्तकस्य पठनम करोति। वैसे देखिए, जैसे गुरु लोग कहते हैं हमारे, जो क्री धातु है ना, ये क्री धातु को उन्होंने संज्ञा दे रखी है आलू की, कि इसका कहीं भी प्रयोग कर सकते हैं किसी भी सब्जी के साथ। जैसे पठनम करोति, रक्षाम करोति, ठीक है ना, शयनम करोति, कहते हैं, कह सकते हैं नहीं कह सकते हैं? अगर कोई आपको रूप नहीं याद आ रहा है पठती का, मतलब मान लीजिए पट धातु का आपको रूप नहीं याद आ रहा, पर आपको क्री धातु के रूप याद है आपको, तो कुछ मत करिए, पठनम करोति, शयनम करोति, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ पर दो वाक्य बन सकते हैं। एक तो आपका पुस्तकम पठति बन सकता है, और दूसरा आपका क्या बन सकता है? पुस्तकस्य पठनम। पुस्तकस्य पठनम करोति। दोनों में अंतर समझिए। यहाँ पर ये जो पठती है ये तिगंत रूप है। पठती किसका रूप है? तिगंत रूप। तो तिगंत रूप के साथ तो हमें नहीं करना है,
षष्ठी विभक्ति कहाँ करनी है हमको? कृदंत शब्द के साथ में। ये पठनम हमारा कृदंत शब्द है, इस कारण से इसके साथ में हमने षष्ठी विभक्ति करके पुस्तकस्य पठनम करोति। तो यहाँ पर कर्म क्या है हमारा, बताइए कर्म क्या है महोदय? पुस्तक कर्म है, तो यहाँ कर्म में आई। तो स्मरण रहे कि धातु का कृदंत रूप बनाने पर उसके साथ षष्ठी होगी, कि धातु का कृदंत रूप बनाएंगे तो उसके साथ में हमें षष्ठी करनी है। और यदि शुद्ध धातु, अर्थात शुद्ध धातु का मतलब ये है कि हम तिगंत में ही प्रयोग करेंगे तो हम क्या करेंगे, उसमें द्वितीय करेंगे। चलिए एक प्रश्न ये उठ सकता है कि नहीं उठ सकता है, अगर दोनों कर्ता और कर्म दोनों एक साथ आ गए तो क्या करें? उठेगा नहीं उठेगा? कर्ता और कर्म दोनों एक साथ आ गए तो क्या करें? तो ये क्या करें बताइए? कर्म में ही लगाएंगे षष्ठी। तो नहीं, सूत्र क्या है? उभय उभयो कुछ तो है ना, उभय प्राप्तौ कर्मणि। हाँ प्राप्तौ कर्मणि। हाँ, स्क्रीन तो दिख रही है ना आप सभी को? जी जी हाँ, उभय प्राप्तौ कर्मणि, इसका मतलब कि उभय मतलब दोनों, कि जब कर्ता और कर्म दोनों में प्राप्त हो जाएगी तो किस में करें षष्ठी विभक्ति? तो क्या कह रहा है ये, क्या कह रहा है कि तब आपको कर्म में करना है, कर्म में करना है, ठीक है। तत्र कर्मण्य एवं षष्ठी स्यात्, कि जब उभय दोनों जगह पर प्राप्ति हो जाएगी तो ऐसे प्रत्यय के परिणाम पर हमको क्या करना है, कर्म में ही षष्ठी करनी है। एक उदाहरण बता दीजिए ना। जैसे कि मतलब ये मान लीजिए रामः पुस्तकस्य पठनम करोति, रामः पुस्तकस्य पठनम करोति। अब ये राम यहाँ पर करता है कि नहीं है पठन क्रिया का, और पुस्तक कर्म है। अब राम में षष्ठी व्यक्ति करते तो क्या होता, रामस्य पुस्तकम पठनम करोति। और यदि कर्म में भी षष्ठी व्यक्ति करेंगे तो रामः पुस्तकस्य पठनम करोति। अब इन दोनों में से एक में करें, दोनों किस में करें या दोनों में करें? तो इन्होंने क्या कह दिया, उभय प्राप्तौ कर्मणि। तो आपको किस में करनी है फिर? आपको कर्म में करनी है, कर्म में करनी है। इस प्रकार आप, ठीक है। चलिए महोदय, इसमें क्या नाम है, कर्तृ प्रयोग कहाँ पर हुआ? रामस्य पठनम करोति, रामस्य पठनम करोति कहाँ, मतलब वही कहा ना मैंने कि नहीं हो पाएगा फिर। नहीं, यदि कोई कर्तृ पदम पूछे तो क्या बताऊं मैं? राम करता है आपका, राम करता है, और पुस्तक क्या है हमारा, कर्म है। तो राम में षष्ठी करना पड़ता है क्या जी? लाना पड़ता है क्या? जहाँ पर मत जो क्या कर्तृ पदम नहीं हो वहां पर मत जो है आधारित करना पड़ता है क्या? मैं समझा नहीं मैं आपकी बात। जो मतलब कोई जैसे कर्ता पदम नहीं होता है तो वहां पर मत जो कि लाकर खड़ा करना पड़ता है क्या अपने को? ये तो एक सामान्य, देखिए पुस्तकस्य पठनम करोति एक सामान्य वाक्य है, ठीक है महोदय। इसका मतलब क्या, पुस्तक पढ़ता है। अब उसका कोई ना कोई कर्ता होगा कि नहीं होगा बताइए? जरूर होगा, मस्ट होगा, जरूर होगा, कोई भी हो सकता है कर्ता वो। तो आप उस कर्ता का प्रयोग कर सकते हैं। अर्थात कि कर्ता तो हमेशा, देखिए हम कर्म को नहीं कह सकते, हम कर्म को, जैसे हमने बोला कि वो जाता है, अब हमने पूछा कि कहाँ जाता है, क्योंकि कर्म तो कुछ भी हो सकता है, वो घर जा रहा है, विद्यालय जा रहा है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। पर लेकिन कर्ता, कर्ता तो कोई हो ना कोई होगा निश्चित, कि कर्ता एक ना एक किसी को बनना ही पड़ेगा। वो तो अलग बात है कि हम किसी को भी बना सकते हैं, कर्म में भी हम किसी को भी बना सकते हैं। यहाँ तो षष्ठी विभक्ति में रामस्य वही मालूम पड़ रहा है। रामस्य कहाँ मालूम पड़ रहा है? रामस्य पठनम करोति, यानी रामस्य पठनम करोति है, बोला ही नहीं ना मैंने। यहाँ पर पुस्तकस्य पठनम करोति है महोदय। अच्छा अच्छा, हाँ तो मतलब जो कर्तृपदम में कोई भी आ सकता है, हर पर्सन। हाँ, और कर्तृपदम में तो प्रथमा विभक्ति होगी, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। चलिए कृते, कृते माने क्या होता है, लिए। हम पहले ही पढ़ चुके थे महोदय, पूर्व कक्षा में भी हमने पढ़ा था कि कृते के साथ में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। समक्षम, मध्ये, अंतः, अंतरे, ये चार शब्द है। समक्षम माने इन सबके साथ में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करना है। तो जैसे भोजनस्य कृते, भोजन के लिए, ठीक है। या और पहले हमने क्या पढ़ा था, और भी क्या बोल सकते हैं हम, बता सकते हैं कोई? भोजन के लिए हम कुछ और क्या बोल सकते हैं? भोजनाय, भोजनार्थम,
भोजन। बताया था ना पहले कि भोजनार्थम अर्थम के साथ हमको जोड़ देना है, तो जी। भोजनार्थम या भोजनस्य कृते बोलिए। अब सामने, तो जिस व्यक्ति के सामने हम बोल रहे हैं कि उस व्यक्ति के सामने, तो क्या बोलेंगे? गुरोहो समक्षम, गुरु के सामने, गुरोहो समक्षम। तो समक्षम के साथ में षष्ठी व्यक्ति का प्रयोग करेंगे। छात्राणाम मध्य, छात्राणाम मध्य क्या हो, इसका मतलब क्या है? छात्रों के बीच में, छात्रों के बीच में। और गृहस्य अंतः अंतरेवा, तो घर के अंदर, दोनों का अंदर शब्द ही है। तो ऐसे शब्दों के साथ में हम क्या करते हैं? षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। चलिए, दूरांतिकार्थै ही षष्ठ्यन्यतरस्याम, ये सूत्र जो है मैंने पूर्व कक्षा में बताया था कि दूर और समीपवादी शब्दों के साथ षष्ठी और पंचमी दोनों होती है। ठीक है, अर्थात ये जो एक सूत्र था जो दूर और समीपवादी शब्दों में कर रहा था, पंचमी और कौन सी व्यक्ति कर रहा था? पंचमी, पंचमी, तृतीया और द्वितीया। सूत्र कहाँ गया वो? हाँ, ये ना दूरांतिकार्तेभ्यो द्वितीया च। यहां से भी ये ध्यान रखिए कि दूर और निकटवाची शब्दों में, ये शब्दों में कर रहा है। किसमें कर रहा है? ये शब्दों में, शब्दों में कर रहा है। और वो जो सूत्र है आज जो हम पढ़ रहे हैं, वो सूत्र इन दूर और निकटवाची शब्दों के साथ जो शब्द होगा उसमें करेगा। तो ये दूर, पहले तो इसको समझ लेते हैं। दूर और निकटवाची शब्दों में पंचमी, द्वितीया और तृतीया होती है। तो कौन सी व्यक्ति रही? जैसे पंचमी होगी तो दूरात, तृतीया होगी तो दूरेण, और द्वितीया होगी तो दूरम। यहां करा कि नहीं करा? ये तो हमने इन शब्दों के अंदर ही करी, पर इन शब्दों के साथ में हम षष्ठी ग्रामस्य दूरात कह सकते हैं, ग्रामस्य दूरेण कह सकते हैं, अथवा ग्रामस्य दूरम कह सकते हैं, अथवा किसका प्रयोग कर सकते हैं महोदय? पंचमी का। तो ग्रामात दूरात भी कह सकते हैं, ग्रामात दूरेण भी कह सकते हैं, ग्रामात दूरम भी कह सकते हैं। किस सूत्र के द्वारा कह सकते हैं बताइए? सूत्र है आज की कक्षा का, ये दूरांतिकार्थै ही षष्ठ्यन्यतरस्याम। तो दोनों का ध्यान रखिएगा, दूरांतिकार्थेभ्यो द्वितीया च और दूरांतिकार्थै ही षष्ठ्यन्यतरस्याम। संदीप महोदय मुझे एक्सप्लेन करेंगे दोनों सूत्र का क्या क्या कह रहे हैं? मतलब एक कौन सा? 2, 3, 34? एक दूरांतिकार्थेभ्यो द्वितीया च क्या कह रहा है? दूरिकांतिक अर्थ मतलब दूर और अंतिक के अर्थ में षष्ठी ऑप्शनली होती है, तो मतलब और पंचमी की अनुवृत्ति आ रही है, तो मतलब के दूर और अंतिक, दूर और पास के अर्थों में षष्ठी या पंचमी विकल्प से होगी। हाँ, दूर और पास के शब्दों के साथ में, यहाँ सारी बात कहाँ अटक जाती है? सारी बात कि शब्दों, इन दूर और समीपवादी शब्दों में अथवा इन शब्दों के साथ में। कुत्ता भौंक रहा है किसी यहाँ? भरत, ये जूम यूजर कौन है? जूम यूजर कौन है? ये अपना परिचय दे सकते हैं? चलिए, हाँ, तो दूर और यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि जैसे हमारा ये शब्द है, हमारा क्या शब्द है? हमारा दूर और अंतिक शब्द है, या समीपम कर लेते हैं, समीपम, समीप। ये बताइए, ये दो शब्द है कि नहीं है? ये दो शब्द हैं। विभक्ति दो प्रकार से हो रही है। एक तो इनके अंदर हो रही है, इनके अंदर ये जो दूर शब्द है इनके अंदर हमें कौन कौन सी विभक्ति करनी है? दूर समीप के साथ में द्वितीया, तृतीया और पंचमी, 235, और समीप के साथ में भी 235, अर्थात द्वितीय, तृतीय, पंचमी करनी है। ये तो इनके अंदर, इनके दूर और समीपवाची शब्दों के अंदर द्वितीय, तृतीय, पंचमी का विधान कर रहा है।
और इन जब द्वितीय तृतीय पंचमी इन और इन दूर और समीपवाची शब्दों के साथ वाला जो शब्द होगा उसमें कौन सी व्यक्ति का विधान होगा? पंचमी अथवा षष्ठी का। तो जैसे कि आप फिर कितने वाक्य बनेंगे? 6 वाक्य बनेंगे हमारे। कितने वाक्य बनेंगे महोदय? 6 वाक्य बनेंगे कि नहीं बनेंगे बताइए। जैसे हमने कह दिया ग्राम शब्द है हमारा, ये ग्राम शब्द है, तो पहले तो हम ग्राम में षष्ठी व्यक्ति का प्रयोग करेंगे तो क्या बनेगा? ग्रामस्य। तो ग्रामस्य दूरम, ग्रामस्य दूरेण, ग्रामस्य दूरात्। अथवा जब हम ग्राम, ये तो हमने दूर में तीनों का विभक्ति का प्रयोग कर दिया, और जब हम ग्राम में पंचमी व्यक्ति का प्रयोग करेंगे तो क्या बनेगा? ग्रामात् दूरम, ग्रामात् दूरेण और ग्रामात् दूरात्। ठीक है, तो ये अलग अलग हुआ कि नहीं हुआ? एक तो दूर इन शब्दों के अंदर हम विभक्ति कर रहे हैं, और एक इन दो शब्दों के साथ में हम विभक्ति कर रहे हैं। तो ये बताइए कि संदीप महोदय अब कि इनके अंदर दूर और समीपवाची शब्दों के अंदर द्वितीय तृतीय पंचमी करने वाला सूत्र कौन सा है? ये दूरांतिकार्थेभ्यो द्वितीया च। और इनके साथ में षष्ठी व्यक्ति करने वाला, षष्ठी और पंचमी करने वाला सूत्र वो दूरांतिकार्थ है षष्ठी अन्यतरस्याम। हाँ, दूरांतिकार्थ ही षष्ठी अन्यतरस्याम, ये चीज है। ठीक है, ऐसे थोड़ा सा मैं अभी मुझे पूरा ठीक से समझ नहीं आया, मतलब तो जो पहले था सूत्र दूरांतिकार्थिक है उसमें बोला षष्ठी और पंचमी होगी। नहीं, दूरांतिकार्थेभ्यो द्वितीया जो सूत्र है, हाँ। पहला सूत्र कौन सा मान रहे हैं आप? पहला है दूरांतिकार्थिक है षष्ठी अन्यतरस्याम 2334। हाँ, 2334 ये मान लीजिए। तो अब इसमें मतलब मुझे समझ नहीं आया, एक में छठा और पांचवी, छठी षष्ठी और पंचमी है, दूसरे में षष्ठी पंचमी और द्वितीया है। तो हाँ। द्वितीया मतलब द्वितीया किस केस में एक्स्ट्रा, वो मुझे समझ नहीं आया ठीक से। नहीं, षष्ठी पंचमी द्वितीया नहीं है, द्वितीय तृतीय पंचमी है। ओके, दूरांतिकार्थिक में द्वितीय तृतीय पंचमी है। हाँ, दूरांतिकार्थे जो है उसमें षष्ठी और पंचमी है। ये जो सूत्र है आपका दूरांतिकार्थे षष्ठी अन्यतरस्याम, इसमें षष्ठी कहा है महोदय? देखिए इधर ध्यान दीजिए, षष्ठी कहा है और अन्यतरस्याम कहा है, मतलब षष्ठी होगी किससे होगी? विकल्प से होगी। और पंचमी की अनुवृत्ति आ रही है, कह रहे नहीं कह रहे? पंचमी अनुवर्तते, तो ये सूत्र षष्ठी का विधान कर रहा है और अन्य विकल्प से कर रहा है, तो पंचमी की अनुवृत्ति हो रही है। इसका मतलब क्या होगा? विकल्प से आपकी पंचमी होगी। ठीक है, समझ में आपको? ये तो मतलब ये सूत्र षष्ठी और पंचमी का विधान कर रहा है, पर ये कह रहा है कि हाँ, पर ये कब कर रहा है? तो देखिए दूरांतिकार्थ ही तृतीय बहुवचन है, अर्थात तृतीय कब होती है? योग में। तृतीय होती है ना योग में, तो इसका मतलब हाँ, दूर और अंतिक शब्द के जो अर्थ हैं, ऐसे ये अर्थ जिन जिन का होगा उन शब्दों के साथ में, उन शब्दों के योग में, दूर और अंतिक शब्दों के योग में हम षष्ठी और पंचमी करेंगे। तो हम यहाँ पर योग में कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ये हम योग में कर रहे हैं, पर जो हमारा जो सूत्र है दूरांतिकार्थेभ्यो द्वितीया च, ये सूत्र देखिए क्या कर रहा है? ये दूर और अंतिक अर्थेभ्यः पंचमी बहुवचनम, ये जो दूर और अंतिक शब्द है इनके अंदर ही पंचमी विभक्ति करने के लिए कह रहा है। इन शब्दों से पंचमी विभक्ति होती है। पंचमी क्या कह दिया इन्होंने? द्वितीय कहा। ठीक है, पंचमी की निवृत्ति चल रही है और चकारा तृतीया अपि समुच्चयते, तृतीया भी आ जाती है। अर्थात ये सूत्र द्वितीय तृतीय और पंचमी करने के लिए कह रहा है। क्या करने के लिए कह रहा है? द्वितीय तृतीय पंचमी। हाँ, पर लेकिन ये समझ में आया कि नहीं आपको? ये दूर और अंतिक इन शब्दों के अंदर करने के लिए कह रहा है, और पूर्व वाला सूत्र था वो दूर और अंतिक इन दो शब्द इन शब्दों के साथ में करने के लिए कह रहा है। हाँ जी, चलिए ठीक है। तुल्यवाची जो शब्द है, तुल्यार्थ ही तो एक चीज है, अब जैसे ग्रामस्य दूरम, हाँ, तो मतलब ग्रामात् दूरम भी हो सकता था और ग्रामस्य दूरम भी हो सकता हाँ, था। और ग्रामस्य, हाँ, ग्रामस्य, ये जो आपने अभी बोला ग्रामस्य दूरम ग्रामात् दूरम, ये किसका उदाहरण हो गया? दूरांतिकार्थ ही षष्ठी अन्यतरस्याम। ठीक है ना, ये इसका उदाहरण हो गया।
और जब आप ये बोलेंगे ग्रामस्य दूरम, ग्रामस्य दूरेण, ग्रामस्य दूरात, ये जो दूर शब्द में ये 3 व्यक्ति का विधान कर रहे हैं आप, ये आप इसका उदाहरण है दूरांतिकार्तेभ्यो द्वितीयाचातः। तो वहां पे ग्रामस्य दूरम, ग्रामस्य दूरात, ग्रामस्य दूरेण भी हो सकता था। हाँ, वहां पर ये भी हो सकता है, या ग्रामात दूरम, ग्रामात दूरेण, ग्रामात दूरात, दूरात भी हो सकता था। हाँ, इसलिए मैंने कहा ना आपके 6 रूप बनेंगे आपके, 6 रूप बन जाएंगे। ठीक, 6 रूप बन जाएंगे ना, कि पंचमी में 3 रूप और षष्ठी में 3 रूप। ठीक है, ठीक है। हाँ, अभी देखिए, हाँ जी बोलिए। पार्श्वम और सकाशम के साथ भी इसी तरह से होगा जैसे हाँ, दूरम के साथ? देखिए पार्श्वम सकाशम के साथ भी हम कर सकते हैं। वैसे उनके लिए अलग, जैसे वो पास और समीप के लिए है कि नहीं है, दूर और समीप मतलब पार्श्व माने भी पास होता है और समीप माने भी पास होता है। ये जो सूत्र है जैसे इसमें पार्श्वम का जैसे दूरम, दूरेण, दूरात किया ना शब्दों में, हाँ, वैसे इस तरह से पार्श्वम में भी हो सकता है। हाँ, पार्श्वम में भी हो सकता है वैसे। तो इसके क्या रूप बनेंगे पार्श्वम के? आप सोचिए, ग्रामस्य पार्श्वम या ग्रामस्य पार्श्वम, ग्रामस्य ग्रामस्य पार्श्वेण, पार्श्वेण, ग्रामस्य पार्श्वात्, ग्रामस्य पार्श्वात्। ठीक है ऐसे। जी। ठीक है, हाँ, अब देखिए तुल्यार्थी रतुलोपमाभ्याम तृतीयान्यतरस्याम, ये तुल्यार्थी कह रहा है, तुल्यार्थी अर्थात तुल्य अर्थी। तो तुल्य माने क्या होता है, तुल्य माने क्या होता है महोदय? सदृश, समान, 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 समान। तो कह रहा है कि सदृश अर्थ वाले जो शब्द हैं उनको, उनके साथ में हम क्या करेंगे, तृतीया विभक्ति करनी है। और कैसे करनी है? विकल्प से। जब तृतीया नहीं करेंगे तो क्या होगी? पक्षे षष्ठी च, पक्षे षष्ठी च, अर्थात कि तृतीया होगी और एक पक्ष में क्या होगी? षष्ठी। 2 विभक्ति हो सकती है। कितनी विभक्ति हो सकती है महोदय? कितनी विभक्ति हो सकती है? 2 विभक्ति, 2, षष्ठी और तृतीया। हाँ, तो तुल्यवाची शब्द होंगे जितने भी, उनके साथ में आप षष्ठी और तृतीया इन 2 विभक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कृष्णस्य तुल्यः, कृष्णस्य सदृशः, कृष्णस्य समः, अथवा कृष्णेन तुल्यः, कृष्णेन सदृशः, कृष्णेन समः, इनका प्रयोग कर सकते हैं। समझ में आया सभी को? बस कुछ नहीं है, तृतीया विभक्ति करनी है। आप ध्यान रखिएगा हमेशा, जब भी आपके ये तुल्यवाची जितने भी शब्द होंगे इनके साथ में हमको षष्ठी और तृतीया करनी है। अब ये चतुर्थी चाशिष्यायुष्य मद्र भद्र कुशल सुखार्थ हितैहि, कि ये कह रहे हैं कि ये देखिए आशीषी कि आपको चतुर्थी भी करनी है साथ में, और षष्ठी के प्रकरण में पढ़ा गया है ये सूत्र, षष्ठी के प्रकरण में पढ़ा गया है। और हमको करने के लिए क्या कह रहा है? चतुर्थी करने के लिए कह रहा है ये सूत्र। तो षष्ठी पक्ष में षष्ठी हो जाएगी, और ये किसके अर्थ में? आशीषी, आशीर्वाद अर्थ में। युष्य, आयुष्य, मद्र भद्र कुशल सुख, इन शब्दों के साथ में हित, इन शब्दों के साथ में आपको क्या करना है? आपको षष्ठी और चतुर्थी करनी है आप। ठीक है, जैसे आप करेंगे तो कृष्णस्य भद्रम, कृष्णाय भद्रम, कृष्णस्य कुशलम, कृष्णाय कुशलम, या कृष्णस्य शम, या कृष्णाय शम भूयात। भूयात माने हो, तो कृष्णस्य भद्रम भूयात, कि कृष्ण का भद्र हो, मतलब कि भद्र माने भी वही आशीर्वाद अर्थ में कहते हैं। चलिए, अब अकस्सवर्ण दीर्घा हो। मद्र का अर्थ क्या होता है? किसका महोदय? मद्र, मद्र नहीं, भद्र है। नहीं, मद्र भी है ना। अच्छा, मद्र भी, एक मिनट। आयुष्य मद्र भद्र दोनों है। क्या मद्र माने, इन्होंने क्या लिखा है? मद्र कहाँ लिखा है? भद्र, मद्र तो नहीं है। चतुर्थी मद्रम देवदत्ताय देवदत्तस्य वा भूयात्। ये सर आशीर्वाद के अर्थ में ही है, एक बार मैं देख लूंगा। और भद्र का अर्थ भी आशीर्वाद देने का अर्थ में होगा। आयुष्य मद्र भद्र कुशल, मद्र भी है ना इसमें। भद्रम है महोदय, मद्रम, मद्रम वही तो मद्रम विभक्ति का प्रयोग करके दे दिया। पर जब समास करते हैं तो विभक्ति थोड़ी ना आती है हर शब्दों में। जब समास करते हैं हम, जैसे मान लीजिए आपके पास 10 शब्द हैं, ठीक है, उन 10 शब्दों को जब मतलब 10 शब्दों को जब हम अलग अलग प्रयोग करेंगे तो हम उसमें हर शब्द में विभक्ति का प्रयोग करना पड़ेगा। पर जब हम उन सभी 10 शब्दों में समास कर देंगे
तो फिर सभी में विभक्ति का प्रयोग करेंगे क्या? नहीं करेंगे। फिर अंतिम अंतिम वाले शब्द के साथ ही करेंगे फिर विभक्ति का प्रयोग। ठीक है, चलिए। अगर सवर्ण दीर्घ अक के बाद में सवर्ण अक्षर होगा तो आपको दीर्घ करना, ये आप सूत्र सारे पढ़ चुके हैं। अ या आ मिलके आ बनेगा, ई मिलके ई बनेगा, ऊ मिलके ऊ बनेगा, री मिलके री बनेगा। विद्या प्लस आलय विद्यालय, करोति प्लस इदम करोतीदम, गुरु प्लस उपदेशा गुरुपदेशः। चलिए, आज की कक्षा इतनी रखते हैं। ठीक है जी। अष्टाध्यायी की क्या कहते हैं, ये इसकी रचनात्मक कौमुदी की इतनी रखते हैं। अब उसकी करेंगे लिट लगा के।